नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। न्यूज 21 की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कैसी शख्सियत से जो है तो एक स्टूडेंट पर मास्टर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो एक लेखिका भी बन गई है। जुलाई 2022 में इनकी पहली बुक लाइफ अनप्लग्ड पब्लिश हुई थी और इस साल इनकी किताब अ विस्पर ऑफ नेचर मार्केट में आई हुई है। साथ ही आपको बता दें न्यूज 21 की स्टूडियो में आज की खास मुलाकात राइटर रिया जैन के साथ। रिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसी हैं रिया? मैं अच्छी हूँ। तो बेसिकली हम आपको एक राइटर बोल सकते हैं या स्टूडेंट बोल सकते हैं रिया? मुझे दोनों बोलिए बिकॉज राइटिंग एक मेरा शौक है एंड मैं स्टूडेंट इसलिए हूँ बिकॉज मेरे को आगे मेरा स्किल सेट बढ़ाना है करियर में। ओके, तो हम आपको दोनों कह सकते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। जुलाई 2022 में इनकी पहली बुक लाइफ अनप्लग्ड पब्लिश हुई थी। बुक के बारे में कुछ रिया से बातचीत करते हैं। ये बुक जो है आपकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। रिया, इस बुक के बारे में कुछ बताइए। ये बुक एक्चुअली मेरे पूरे स्कूल जर्नी और कॉलेज लाइफ में मैंने जितना भी लिखा है उसका कंपाइलेशन है। ये एक्चुअली Amazon पे भी अवेलेबल है। Amazon पे अवेलेबल है? हाँ। ओके। एंड इसका कवर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली दोनों बुक्स का कवर कॉन्सेप्ट मैंने ही सोचा था। ये बुक है आपकी? हाँ। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि रिया की ये जो बुक है इसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, Amazon पे अवेलेबल है। हाँ। ओके, और कुछ बताइए। 2022 में आपकी पहली बुक रिलीज हुई थी? करेक्ट। ओके, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? और तो ये एक्चुअली जो बुक है वो अलग अलग लाइफ कैटेगरीज अलग अलग लोगों को डेडिकेटेड है। ओके। इंक्लूडिंग आर्मी फोर्सेस एज वेल। जो Okay. अपने आर्मी फोर्सेस है उनको भी डेडिकेटेड है। Okay. एक दो पोम्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह एंड अ फ्यू हियर एंड देयर। ओके, तो राइटिंग का जो विचार है, लिखने का विचार आपके मन में पहली बार कैसे आया? मेरे को एक्चुअली स्टोरीज का बहुत शौक है। मैं बचपन से प्रिंसेस स्टोरीज, फेरी टेल्स वगैरह मैं देखती आ रही हूँ, तो वैसे रीडिंग का शौक है। मैं जब 5th में थी तब मैंने पहली बार लिखना चालू किया एंड उस टाइम से ही मेरे टीचर्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। मैं यही रिया से जानना चाह रही थी कि स्कूलिंग के टाइम पर ही राइटर बनने का सोच लिया था क्या आपने? नहीं, एक्चुअली कौन इत्तेफाक था कि मैं लिख रही थी और स्टोरीज भी पढ़ रही थी, तो 10th में ही आई थी एंड शौक में मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था। शौक में कंपटीशन में पार्ट लिया, बाद में आपका ये प्रोफेशन बन गया, हम कह सकते हैं। हाँ। ओके। एंड मैं सिलेक्ट भी हो गई थी। ओके। मैंने जब मेरे टीचर्स को बोला तो सब पेरेंट्स के बाद हाँ। वो लोग सबसे ज्यादा खुश हो गए। आपके पेरेंट्स? टीचर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए। पेरेंट्स तो खुश थे ही, पर टीचर्स बहुत ज्यादा बहुत सपोर्टिव हैं आपके। हाँ। आपने बताया था, हम बात कर रहे थे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है एंड इसलिए ये वाला बुक में मैंने उनको स्पेशली डेडिकेट किया है टीचर्स को। ये टीचर्स को आपके जो जिन्होंने आपको मदद की, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उनको डेडिकेटेड है। क्या बात है। आमतौर पे ये चीजें होती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को हर चीज डेडिकेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को करते हैं, पर टीचर्स को इतनी इज्जत देना, मैंने मतलब ये रिया से मैं पहली बार सुन रही हूँ। बहुत बढ़िया रिया, कुछ और बातचीत करते हैं आपसे। इस साल इनकी किताब भी रिलीज हुई है, अ विस्पर विद नेचर, मार्केट में आई है। इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये एक्चुअली एक लड़की है आहाना करके एंड वो 36 सिटीज में जा रही है अक्रॉस द कंट्री। ओके। और ये 36 एक्चुअली सोच समझ के चुनेंगे बिकॉज इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, हिस्ट्री है। 36 ही क्यों? बिकॉज 28 स्टेट्स है। ओके, बिल्कुल। एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो सबका मिला के 36। कितना गहन विचार, मतलब कहते हैं इतना ज्यादा सोच समझ के। कितना टाइम लगा आपको ये बुक लिखने में? अराउंड 1 ईयर। इसको लिखने में, मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करने में 1 साल लगा एंड अराउंड 7 to 8 months लगा इसको पब्लिश करवाने में। तो आपकी ये जो बुक है और पहली वाली बुक है, उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग है? बहुत अलग है। उस बुक के बारे में थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताएं, और इस बुक के बारे में क्या रिलेटिव है, कुछ चीजें रिलेटेड है? आई मीन रिलेटेड बस इतना है कि जो नेम है उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है बिकॉज कल्चर के अकॉर्डिंग नेम रखना पड़ता है या रिलीजियंस को ध्यान में रखते हुए नेम्स रखना पड़ता है। ये और वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। किस बुक के? पहली वाली बुक के? पहली बार रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मतलब
उसमें ऐसा क्या कोई था जो रिलेट, मतलब आप बता रही हैं? इमोशंस, ओके। इमोशंस एंड कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे जो कुछ भी एक पार्ट शेयर करना चाहेंगी? तो क्या था उसमें ऐसा? एक पोम है जो मैंने स्पेशली टीचर्स के लिए लिखा था, तो दैट्स वन। दूसरा मैंने मेरे एक वेरी क्लोज फ्रेंड्स के लिए मैंने थोड़े पोम्स लिखे थे, तो दैट इज टू। और इसमें बस इतना है कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग में बिल्कुल। तो मैं क्या बोलते, मैं इजिप्ट गई हुई थी। वाओ। तो मेरा जो ग्रुप था उसमें, और आई वॉज यून इंडियन, तो वो लोग इंडियन कल्चर्स के लिए बारे में तो मैं जितना बता सकती थी मैंने बताया। ये जो बुक है वो ही हेल्प करने के लिए कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। यंगस्टर्स है जिनको उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर के बारे में पता चले। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो मतलब जब आप लोग कोई बुक लिखते हैं तो थॉट कैसे थॉट आता है आप लोगों के, मतलब कैसे सोचने के इस टॉपिक पे लिखना चाहिए? मैं सच में ये जानना चाह रही हूँ आपसे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ, तो प्लीज बताइए। कभी भी आसान शब्दों में बताइए हम लोगों को। कभी भी जिनको भी लिखना है उनको कहीं भी इंस्पिरेशन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अगर आता है तो हम लोग हमारे पास जो भी फोन है या नोटपैड है उस पे लिख लेते हैं, उस पे आइडियाज लिख देते हैं। ठीक है। अभी हर एक राइटर का अलग होता है, हर राइटर का अलग कॉन्सेप्ट होता है, यानी मतलब ये वाला एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने उनको हेल्प चाहिए थी तो उनसे आइडिया मिला। फिर थोड़ा सा और इंस्पिरेशन लेके पूरा लिखा गया है। तो पहले मैंने जैसे लिखा, पहले मैंने पूरा प्लॉट लिखा कि ठीक है क्या होना चाहिए। ठीक है। फिर जो कैरेक्टर्स है उनके नाम लिखे गए, कौन मेन कौन सेकेंडरी। ओके, ऐसे लिखा जाता है। हाँ, फिर कौन से सिटी में जाना है वो पहले डिसाइड हुआ, और कौन से ऑर्डर में होना चाहिए वो भी डिसाइड हुआ है। फिर फाइनली आपने किताब लिखा। बहुत मेहनत का काम है, काफी सही में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, टेक्निकल। तो खैर बहुत मेहनत लगती होगी, ये आप ही लोगों का काम है, आप ही लोग लिख सकते हैं। हमारे जो दर्शक है मैं उनसे चाहूंगी कि रिया की काफी सारी जो बुक्स हैं वो Amazon पे अवेलेबल है, तो प्लीज मैं एक बार से फिर से रिया मैं चाहूंगी आपकी बुक दीजिए। आप ये बुक भी परचेस कर सकते हैं और इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, इनके बुक्स का नाम है। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप Amazon से इनकी बुक परचेस करें। काफी सारे इनके जो इतनी कम उम्र में, रिया इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी एज बता सकती हूँ, मात्र 24 साल की है रिया, और इतनी कम उम्र में बच्चे अपने घर से ही नहीं निकलते। इन्होंने करीबन पूरी दुनिया देख ली है, रिसर्च कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि इनकी मेहनत है, प्लीज आप बुक जरूर देखकर काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। खैर रिया चलिए हम बात कर लेते हैं, फिल्में देखती हैं आप, तो फिल्मों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई फेवरेट मूवी के बारे में बताइए, कोई एक्टर्स के बारे में, हीरोइंस, डायरेक्टर कोई आपके हो तो वो बताइए हमें। साथ ही गुलजार साहब आप लिखती है ना, इसीलिए ये मैंने आपसे सवाल किया कि उनके कोई गीत, उनकी कोई शायरी, लेखन, कुछ भी लाइंस, आपने वो शायद बुक देखी होगी एक स्टोरी जंगल बुक, उसका सॉन्ग सुना है आपने, जंगल जंगल पता चला है? वो मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट है, तो बढ़िया सवाल कर लिया हमने आपसे। तो वो भी गुलजार साहब ने लिखा है, तो कुछ बताइए इनके बारे में। गुलजार साहब को कितना इंस्पायर करते हैं वो आपको? एक्चुअली गुलजार साहब का मैंने इतना नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आपके इंस्पिरेशन कोई इस फील्ड में कोई? मेरे इंस्पिरेशन ऐसे है बहुत। अच्छा ठीक है, शेयर करिए। इवन फ्रॉम दी मतलब पुराने भी है। हाँ शेक्सपियर है वन। वाओ। उनका क्योंकि इंग्लिश डीप था, पर उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो मॉडर्न इंग्लिश से बहुत अलग है। ठीक है। सेकंड है अमीश त्रिपाठी जी, बिकॉज माइथोलॉजी एंड मॉडर्न वर्ल्ड को उन्होंने कंबाइन किया है। सेम ही वे से एक रिक रियोर्टन है। ओके। उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी और बहुत सारे अलग अलग माइथोलॉजीज को मॉडर्न वर्ल्ड में इनकॉर्पोरेट किया है। इतनी सारी चीजें पढ़ना, इतने सारे लोगों के जानना, आपको टाइम कैसे मिलता है रिया? मेरे को मिल जाता है। लाइक मेरे जो पेरेंट्स है उन्होंने हमेशा encourage किया है। एंड व्हेन जब स्टोरीज की बात आती है तो मेरी फेवरेट तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की है, काफी लोगों की है, जो जॉनी डेप वाली है। एंड उस टाइम से मैं जॉनी डेप को भी फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज उनका बोलने का तरीका, एक्टिंग का थोड़ा लगे तो कभी कभी वो भी इंस्पायर कर देता है। बिल्कुल। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री खुद में एक बुक है, तो उसका उनका भी लिखने का जो रोयल डाल है, उनका लिखने का भी तरीका अलग है। और
मेरे पेरेंट्स हमेशा स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उसी की वजह से। बिल्कुल हम फैमिली पे आएंगे, फिर मेरा सवाल आपसे ये भी था कि आपकी कोई फेवरेट मूवी है फेवरेट जो मूवी इंस्पायर करती हो आपको? इंडियन में तो इतनी बिल्कुल। नहीं है, ओके, पर कोई इंडियन मूवी देखती ही नहीं आप? बहुत कम। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? चलिए आप मुझे बता मेरे ऐसे 2-3 है। दीजिए। वन बीइंग चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री हम्म। एंड दूसरा हैरी पॉटर। अरे सही, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम रिया से जानते हैं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि रिया ने जिक्र किया था अभी बातों बातों में फैमिली के बारे में कि इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे। तो रिया चलिए हम आपकी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए। अहमदाबाद से जयपुर, हरियाणा का भी आपने मुझसे जिक्र किया था, तो ये क्या है, इतने सारे स्टेट्स कैसे? तो ऐसा एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरा जो पूरा खानदान है, हाँ, वो हाँ। लोग जॉइंट फैमिली में हम लोग पहले हरियाणा रहते थे, बट ड्यू टू बिजनेस ओके। अहमदाबाद आना पड़ा। बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस? हाँ हाँ हाँ। वो अहमदाबाद, दादाजी मेरे अहमदाबाद लेके आए, तो अच्छा। तब से मेरी फैमिली अहमदाबाद से ही है। आपके मदर फादर प्रोफेशन किस प्रोफेशन में है? मेरे फादर बिजनेस में और माय मॉम इज अ डाइटिशियन। ओह वाओ। और मैं पहली ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने बीए किया है, बाकी सब बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज मास्टर्स कर रही हैं? हाँ, मैं क्रिएटिव, आई एम द फर्स्ट फ्रॉम माय फैमिली जिसने क्रिएटिव फील्ड किया है। बाकी सब मोस्टली बिजनेस फील्ड में जाते हैं। बिजनेस फील्ड में जाते हैं क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस बैकग्राउंड है, मम्मी पापा का। आप एनजीओ के बारे में भी मुझसे कुछ जिक्र कर रही थी ना, उसके बारे में कुछ बताएंगी? मेरे जो पेरेंट्स है वो लोग रोटरी इंटरनेशनल में, और मैंने जब स्कूलिंग की थी तो हमारा आईबी करिकुलम है, तो वो लोग भी सोशल वर्क इंस्टिल करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को देखते हुए स्कूल ने जो वैल्यू इंस्टिल की थी, तो हम लोग ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, फूड डोनेशन एंड क्लोथ्स डोनेशन हम लोग सब करते हैं। छोटेपन से आपने मुझसे, मैं एक्चुअली रिया से बातचीत कर रही थी, तो मुझे बातचीत करके पता चला कि ये बहुत छोटी सी थी तब से ट्री प्लांटेशन आप कर रही हैं। हाँ, ब्लड डोनेशन भी किया है आपने? 2 टाइम्स। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ करना। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी सोच होना कोई मामूली बात नहीं है। तो चलिए रिया, हम बात करते थोड़ी सी इतिहास के बारे में। तो आपकी इतिहास में भी रुचि है, तो आपको क्या पसंद है? अगर इतिहास का कोई एक पन्ना आपको बदलने को कहा जाए तो आप कौन सा पन्ना बदलना चाहेंगे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बताइए कुछ। बिकॉज लाइक जो ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट्स भी थे ब्रिटिश राज के, बट अगर वो सिर्फ स्ट्रिक्टली अगर ट्रेड पे होते तो इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है वो ऑलरेडी डेवलप्ड होती हो जाता। हाँ, पर हो रहा है, पर अभी हो रहा है धीरे धीरे। तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे को जनरल हिस्ट्री पसंद है। कोई भी टाइम पीरियड हो या कोई भी हो, कंट्री हो, मेरे को उसका हिस्ट्री बहुत पसंद है। हिस्ट्री बहुत पसंद है। राजस्थान में एक कोई जगह जो आप कभी कभी होता है ना, मन करता है कि वहीं चले जाओ, तो ऐसी कौन सी जगह है? कुंभलगढ़। मेरा भी फेवरेट है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा भी फेवरेट है। वहां पे जाने के बाद एक अलग ही कनेक्टिविटी फील होती है। माउंटेनस, वो माउंटेन में है, तो माउंटेनस एरिया का वही एक फायदा है कि उधर ही रह जाए, बिकॉज एक तो वो माहौल, जो एनवायरमेंट है लोगों का एकदम पोलाइट है और एकदम मजा आता है। एक हवा में ही अलग सी बात है। हाँ, है ना, वहाँ पे एक हवा में ही अलग सी बात कह सकते हैं। हाँ, हवा में एक अलग सी बात है। मैं ऑलरेडी फैमिली के साथ एंड देन स्कूल के साथ मैं ऑलरेडी 2 बार जा चुकी हूँ। आप ट्रैवलर हैं तो बहुत जगह आप ट्रैवल कर चुकी होंगी ना? हाँ, इंडिया में ऐसे बहुत जगह कर चुकी हूँ। सोलो ट्रैवल करती हैं या? कभी सोलो ट्रैवलिंग, कभी फैमिली के साथ। सोलो ट्रैवलिंग का अलग ही होता है, बट फिर सोलो ट्रैवलिंग में अलग अलग एक्सपेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली में इतना नहीं होता। बिल्कुल, वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, फैमिली के साथ निश्चिंत होके जा सकते हैं। और अकेले सोलो ट्रैवलिंग का एक फायदा है कि आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल,
तो जयपुर आने का यही फायदा है, पढ़ाई भी हो रही है बस सोलो आपको ट्रैवलिंग भी रिसर्च होता का है। अच्छा खासा वक्त मिल जाता है, काफी कुछ रिसर्च हाँ। आपने किया है जयपुर आने के बाद। माइथोलॉजी में भी इनकी काफी रुचि है, तो चलिए हम बात करते हैं रिया से। माइथोलॉजी में भी आपकी रिया काफी रुचि है, तो वो रुचि कहाँ से पैदा हुई आपके अंदर, ये जानना चाहेंगे हम। बीइंग अ हिंदू और जैन तो पहले से ही हमारी कहानियां माइथोलॉजी से फुल ऑन है। बिल्कुल, परवरिश परवरिश वहीं बिल्कुल, से हुई है। अपब्रिंगिंग हमारी। हाँ, और फिर लाइक लॉकडाउन के टाइम सागर जी का रामायण देखा। बिल्कुल, और ये बहुत फायदा हुआ। फायदा हुआ बिकॉज मैंने उस टाइम के शोज नहीं देखे थे जो माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, बट मेरे को ऐसा था कि उन्होंने जो बनाया वो उस टाइम के लिए टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल एडवांस बिल्कुल था। बिल्कुल, पर बहुत ही खूबसूरत था वो। बहुत खूबसूरत था मेरे एक्चुअली, और मेरे पेरेंट्स मेरे को हमेशा वैल्यू समझाते थे कि Values, इवन बिल्कुल। इफ वी डू नॉट सी देम, पर वो लोग कैसे उनकी कहानी हमारे रियल बिल्कुल। लाइफ को इफेक्ट कर रही है। रियल लाइफ को इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल और प्लस माइथोलॉजी हिस्ट्री से भी कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आज का ओलंपिक्स भी माइथोलॉजी से ही के कारण ही स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए अलग कोई भी कंट्री का माइथोलॉजी मेरे को आज का ओलंपिक्स आपने बोला माइथोलॉजी से कनेक्टेड, हाँ। किस तरीके से? एंशियंट ग्रीस जो था, ग्रीक सिविलाइजेशन, उस टाइम माइथोलॉजी बहुत बढ़िया, और इंडियन माइथोलॉजी, ग्रीक और रोमन, ये तीनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड है भगवानों के रूप हाँ में। बिल्कुल। तो जो उस टाइम ओलंपिक्स उन्होंने ही स्टार्ट किया था ओके, माउंट ओलंपिया पे, अच्छा। इसलिए आज का ओलंपिक्स कनेक्टेड है। ओलंपिक्स जो है वो माउंट ओलंपिया से आया है। देखिए, आज रिया से बातचीत करके मुझे एक नई जानकारी मिली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको रिया से बातचीत करके आज उनके इंटरव्यू से काफी कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी। रिया, अगर आप लेखन और ग्राफिक डिजाइनर नहीं होती तो रिया जान क्या कर रही होती? अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं होती, राइटर नहीं होती, तो आप क्या कर रही होती? मैं मोस्टली इधर डे के या फिर टीचिंग में होती। अच्छा, फिर टीचिंग में होती। हाँ। तो भी आप हिस्ट्री पढ़ा रही होती? हिस्ट्री या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई, बिकॉज मेरे को डेट, मेरा एक फ्लो है, आई कैन नॉट, मेरे को जो स्पेसिफिक डेट्स है वो इतनी जल्दी याद नहीं होता है। ओके, फिर हिस्ट्री कैसे पढ़ती हैं आप? मैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ती हूँ। हाँ, पर नॉलेज तो इतना सारा है आपको है, बट मेरे को डेट्स इतनी आसानी से याद नहीं रहते, वो बार बार पढ़ने से याद बार पढ़ने से याद रहते हैं। डेट्स का बहुत वो रहता है, नहीं हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बहुत अहमियत होती है। बहुत अहमियत, सिर्फ इंडिया का मेरे को ये अच्छी तरह से याद है। बहुत बढ़िया बात है ये तो। 2 डेट्स मेरे को इसलिए याद है बिकॉज मेरे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए याद है, और एल्स आई वुडंट हैव, मतलब इतना याद नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं रिया, बहुत बढ़िया। आपकी किताब हम चाहेंगे कि जो भी मेरे दर्शक हैं, और पर्सनली मैंने भी आपसे पूछा था कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, मैं जरूर पढ़ूंगी टाइम पाकर। चलिए थोड़ी सी अलग बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ लीडर्स के बारे में, पॉलिटिक्स में पहले तो ये बताइए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या नहीं? थोड़ा बहुत है, कुछ ज्यादा भारी भरकम सवाल मैं आपसे नहीं करूंगी क्योंकि आप अहमदाबाद से हैं। तो चलिए पॉलिटिक्स के बारे में क्या आपके विचार हैं, क्या रुचि है? थोड़ा बहुत तो अपडेटेड हम रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर ले, राहुल गांधी, दीदी के बारे में, दीदी यानी ममता बनर्जी के बारे में, योगी बाबा के बारे में, अरविंद केजरीवाल, अभी हॉट टॉपिक भी चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। तो क्या थोड़ा सा भी कुछ रुचि है? थोड़ा सा है। सो लाइक मैं और मेरे पेरेंट्स, हम लोग हमेशा जब भी इलेक्शंस के टाइम होते हैं, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि किसको वोट देना चाहिए। बिल्कुल, आप वोट देती हैं? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं पहली बार दूंगी। ओके, बट हाँ, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि वोट किसको देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमको ही अफेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। सालों से मैं नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के, बिल्कुल, तो उन्होंने गांधीनगर अहमदाबाद को बहुत अच्छा डेवलप किया है। बिल्कुल, और अभी भी अहमदाबाद में मेट्रो बन रहा है। गांधीनगर बहुत खूबसूरत बना हुआ। मेरा कॉलेज वहीं था, बैचलर्स का, एंड ऑफ कोर्स गुजरात एक टेस्टिंग प्लेग्राउंड बन गया मोदी के लिए। बट उसके कारण आई फील के जो कंट्री में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। हाँ, इतना सारा नॉलेज तो है आपको, और क्या चाहिए? बेसिक है जो दैट जब भी मैं वोट करो, इन्फॉर्मेटिव वोट करो। बिल्कुल। चलिए रिया, बस एक आखिरी सवाल, एक बहुत कॉमन सवाल है पर
अपने आप में बहुत बड़ा सवाल मैं इसे मानती हूँ। आप एक लड़की हैं, मैं एक लड़की हूँ, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी, गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सपोर्ट मिले कि ना मिले, बट बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज ब्यूटीफुल। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टारगेट करेंगे, बट कीपिंग दैट सपोर्ट इन योर लाइफ, के कोई एक सपोर्ट है स्पेशली फ्रॉम योर फैमिली, तो बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है। बिकॉज लाइक मेरे फैमिली में मैंने देखा भाई, मेरे हम लोग जितने भी लेडीज हैं सबको इंटरनल फैमिली सपोर्ट मिला है, तो वी आर प्रॉस्परिंग इन आवर करियर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। रिया, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ नया जाने का, काफी इंस्पायर किया आपने मुझे। सो थैंक यू सो मच रिया, आपने अपना टाइम दिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो फिर आए, आपकी नई किताब रिलीज हो और उसे लेकर आए। स्काई सीरीज बिल्कुल, इसका सीरीज आया, हम चाहेंगे कि फिर हम आपका इंटरव्यू ले, और आपके उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रिया। तो वेद प्रकाश वेदांत जी की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि अपने युग का सच लिखना ही बनता एक इतिहास है, उठा लो अब हाथों में कलम, ये क्षमता तुम्हारे पास है। और हम कह सकते हैं इसी तरह की क्षमता आज की हमारी खास मेहमान रिया जैन के पास भी है, जिन्हें लिखने के साथ साथ इतिहास के बारे में भी गहरी रुचि है। आप हमारे स्टूडियो में आई रिया, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।